वो नजर फिर भटकती नहीं है जिनकी अखियों में मोहन समाए। भगवान शंकर कहते देवी, जिसकी आंखों ने नयनन संत दर्श नहीं, जिसने अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं। लोचन मोर पंख सम लेखा। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका है, बेकार, किसी काम का नहीं। या प्रणाम करने की विधि जानते हैं? प्रणाम कैसे करते हैं? पहली बात, बेटियों को और माताओं को दंडवत करना निषेध है। माता जी लोगों को, बेटियों को लौट के प्रणाम नहीं करना चाहिए कहीं भी। जो बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं भया है, उनको तो किसी का भी पांव नहीं छूना चाहिए, किसी का भी नहीं। कितने भी बड़े महात्मा मुनि क्यों ना हो, दूर से हाथ जोड़कर खड़े खड़े सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए, हो गया। जो माता जी लोग हैं उनको पांव छू के प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है, दंडवत वर्जित है। कई माता इतने भाव में आ जाती है, लौटा जाती है, ये अपराध है। स्त्री धरती पर लेटे, स्त्री का भार मां धरती बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए स्त्री को वर्जित है लेटना धरती पर दंडवत करने के लिए। पुरुष को लेटकर साष्टांग अपने 6 अंगों को, 8 अंगों को धरती पर, उसमें विधि है कि शरीर का कौन सा अंग स्पर्श करे साष्टांग करते समय, ये नहीं कि पूरा लेट जाए, नहीं, 8 अंग केवल स्पर्श करते हैं, इसलिए उसको साष्टांग कहते हैं। दंडवत करना, दंडवत करने का आजकल तो लोग अद्भुत स्टाइल में प्रणाम करते हैं साहब। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले हमको प्रणाम किया फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा, आपको बतावें, 95% लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए प्रणाम करते हैं। अब इधर हाथ कहाँ गया कोई मतलब नहीं। एक आदमी हमारा पेट पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा था, हम देखे नीचे पेट पे, हम लोग कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी। पांव में सिर रखना चाहिए, ये दंडवत की विधि है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, इसमें अभिमान भरा है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। दंडवत करने का अर्थ है हम अपने अभिमान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सिर यानी अभिमान, हम आत्मसमर्पण करते हैं, ये उसका नियम है, उसकी भाषा है। कहते हैं कि जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। भगवान शंकर बोले पार्वती जी से, भगवान की कथा सुनने के बाद देवी, जिसका हृदय द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, कुलिश है, कठोर है, निष्ठुर, सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। अब जिह्वा की बारी आई, कहते हैं जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी हा सो दादुर, जी हा समाना, जी हा समाना। भगवान शंकर कहते देवी, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? किसकी है? दादुर मने मेढक, मेंढक, मेंढक।
मेंढक की जीवा कैसे हो गई महाराज? बरसात में मेंढक रतिया भर टर्रात है, रात भर आप सुनिए मेंढक टर्राता है बरसात में। कोई खड़ा होकर उसको सुनता है क्या? कोई भी? उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, बुढ़ापे में घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा, घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है दादुर का, एक अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ देखें? चमगादड़। अच्छा आप बताओ, चमगादड़ सीधा बैठा रहता है कि उल्टा? क्यों? एकमात्र पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है। क्यों? कभी विचार किया इस पर? चमगादड़ के शरीर में जो क्षय करने के अंग है, मलमूत्र त्याग करने का जो अंग है, वो चमगादड़ के शरीर में नहीं होता। वो जिस मुहवा, जिस जिह्वा से, मुख से भोजन करता है, उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है हमेशा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का भजन न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, चमगादड़ की जिह्वा है। अब आपको निर्णय करना है कि अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बना के रखना है कि चमगादड़ की जिह्वा को बना के रखना है। ये निर्णय हमको आपको करना है। कैसे होगा महाराज? जो भी समय मिले भगवान का भजन करिए। कितना टाइम करें? जितना टाइम मिले उतना टाइम करिए। कब करें? जब समय मिले तब करिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे करिएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा खाली है, जब मन करे तब लीजिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा ने मैया से कहा, देवी आपने कथा पूछी, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ एक सिद्धांत सुनिएगा। अभी भगवान शंकर माँ भवानी को प्रशंसा कर रहे थे ना, धन्यवाद धन्यवाद। अब डांटने वाले थोड़ा सा, एक कथा कहती है, किसी को यदि थोड़ा डांटना हो ना, तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा के बाद यदि थोड़ा कड़वा भी कहेंगे ना, तो बात उतनी बुरी नहीं लगती है? बाबा बोले, देवी एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी। यद्यपि पार्वती जी आपने मोह के कारण कहा, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और हैं, कैसे कह दिया आपने?
आपको पता है ये वाक्य कौन कहता है? कहीं सुनहि असाधम नर ग्रसेज मोह विषाद पाखंडी हरिपद बिंब जे जानहि भगवान शंकर बोले जो पाखंडी है, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो चुका है, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जो मोह से ग्रसित हो रखा है, वो व्यक्ति कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने व्यक्ति की बात पर? एक बातुल, बातुल यानी जिसको बोलने की बीमारी हो, हर विषय पर बोले, कुछ भी बोले। एक आदमी कह रहा था कि जो विज्ञान सब कुछ क्लाउड में छोड़ा जा रहा है, ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। जिसको देखो क्लाउड में सेव कर रहा है। उसने पूछा भाई कैसे ठीक नहीं है? मानो आज हम अपना फोटो रामेश्वरम के इस हॉल के क्लाउड में सेव कर दिए, कल तो ये क्लाउड कहीं और चला जाएगा, तो फिर हमारा फोटो मिलेगा कैसे? अरे नहीं जानकारी है तो क्यों बोल रहे हैं भाई? सब हम जान जाएं, आवश्यक तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बातुल कहते हैं, हर विषय पर जो डिग्री लेकर बैठा है। इस प्रकार के व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले, वो कुछ भी बोलता है अंट-संट। तीसरा, मतवारे। मतवारे समझते हैं ना? मतवारे, हाँ, मतवारे मने? अरे नहीं नहीं, मतवारे मने जो लेके टुन्न हो गया है। हाँ, मतवारे यानी जो लेकर एकदम उड़ाई पर है, उड़ान पर। भांग का नशा बहुत खराब होता है, सबसे खराब नशा भांग का। हमारे दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में एक बंगाल के एक लीडर आए होली के दिन। तो जैसे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो लोगों ने उनको ठंडी पिला दिया भांग का। भांग का ठंडी पिए, दीदी के ससुर जी बाबूजी से मिले। मिलने के बाद एम्बेसडर कार थी उनके पास। अब उस एम्बेसडर कार में बैठ के अपने घर गए, तब तक नशा चढ़ गया। अब घर जाने के बाद कार में से नीचे ना उतरे। क्यों? गेट खोले तो उनको खाई दिखाई पड़े। उनको गाड़ी के गेट के बाहर खाई दिखाई पड़े। लगे खाई है, गिर के मर जाऊंगा। घर वाले बोले उतरो, बोला आमी पारबो ना बाबा, नीचे गेले आमी मरे जाबो। उसी में 5 घंटा बैठे रहे। जो लेने के बाद टुन्न हो जाए, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल, भूत विवश, मतवारे, ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे। ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। और चौथा, जिन कृत महामोह मद पाना। देखिए, मदिरा का नशा रात को लीजिए, सवेरे उतर जाएगा, परंतु जिसने मोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, उसका जीवन में भी नशा उतरने वाला नहीं है। मोह रूपी मदिरा पीने के बाद आपको भाषण देगा, कहां जा रहे हो रामेश्वरम, दुर्गति हो जाएगी, ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है, 72 घंटा लगेगा ट्रेन में, खाए बिना मर जाओगे। इतना आपको समझा देगा कि आप घर में बैठ जाएंगे, अच्छा हुआ बचा लिए आप हमको। ये मोह का परिणाम है। मोह में फंसा आदमी न अपने परमार्थ करता है, न किसी को करने देता है। कहता है बुढ़ापे का काम है, अभी अभी कोई उम्र है, बुढ़ा जाना तब करना। क्या करोगे? दांत टूट जाएंगे, राम कहोगे आम निकलेगा।
हाँ? जिन कृत महामोह मद पाना, शंकर जी कहते हैं तीन कर कहा करिय नहीं काना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।